हेलो गाइज। मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे ही होंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से रहें। तो आज मैं आपको मैं डीके ब्लॉग्स ट्रक ड्राइवर में आपका मैं स्वागत तहे दिल से करता हूँ दोस्तों। तो मैं आज आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि ड्राइवरी करना अच्छी बात नहीं है, ड्राइवर क्या है, ड्राइवरी में बहुत दिक्कत होता है, ड्राइवर को इज्जत नहीं है। लेकिन सही मायने में अगर आप जाने कि ड्राइवर क्या चीज होता है तो शायद आप अपने आप में गर्व महसूस करेंगे कि मैं एक ड्राइवर हूँ और मुझे एक ड्राइवर होने का गर्व भी है। अगर आप ड्राइवर के पूरा सिस्टम को जानेंगे, ड्राइवर के पूरे क्वालिटी को जानेंगे कि ड्राइवर के अंदर कितना क्वालिटी है, कितना गुण है। अगर ये सब गुणों को अगर जो व्यक्ति जो ड्राइवर जान ले तो शायद वो अपने आप में घमंड महसूस कर सकता है और घमंड से कह सकता है कि मैं एक ड्राइवर हूँ। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसने भी ड्राइवर का नाम दिया होगा उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत कम है, क्योंकि ड्राइवर का नाम जिसने भी दिया वो सोच समझ करके ही दिए। सबसे पहले ड्राइवर आज से नहीं, ड्राइविंग तो ये युगों से चलता आ रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि कुशल ड्राइवर, पहला जो सबसे सुपर ड्राइवर जो कौन थे, श्री कृष्ण थे, जो कि ये अर्जुन का रथ को हाँकते थे। वो एक कुशल ड्राइवर थे। और दूसरा थे सहदेव के मामा शैल। जो सहदेव के मामा शैल थे वो किसका ड्राइवर थे, वो करण का, वो करण का ही रथ हाँकते थे। तो उसमें एक कुशल ड्राइवर की क्वालिटी थी उन लोगों में। बस ठीक उसी प्रकार से आज के युग में जिसने भी ड्राइवर लिखा, DRIVER, यानी कि 6 अक्षर से बना है ड्राइवर। और 6 अक्षर में 6 क्वालिटी भी है, 6 गुण है दोस्तों। और जिनके अंदर 6 गुण है वो एक सही ड्राइवर कहला सकता है। जिनके अंदर 6 गुण है दोस्तों, यानी कि डी अलग अलग गुण है, डी में अलग गुण है, आर का अलग मतलब होता है, आई का अलग मतलब होता है, वी का अलग मतलब होता है, ई का अलग मतलब होता है, आर का भी एक अलग मतलब होता है दोस्तों। इसीलिए अगर जिनके अंदर 6 गुण है वो एक कुशल ड्राइवर। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बारीक से एक एक करके एक एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्राइवर का क्या अर्थ होता है। अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और अच्छा ना लगे तो सब्सक्राइब आप और मत कीजिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही कीजिए, लेकिन कम से कम वीडियो को एक बार आप पूरा जरूर देखिए, शायद आपको समझ में आएगा। और जो ड्राइवर समझते हैं कि नहीं मैं गाड़ी चला ले रहा हूँ और वो अनुशासनहीन है, तो वो एक सही ड्राइवर नहीं हो सकता है दोस्तों। तो सुनिए, सबसे पहला है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। दोस्तों, जो व्यक्ति चाहे कितनों भी मेहनत कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, वो अपनी सारे सपने को पूरा नहीं कर सकता है। अक्सर अच्छे मूल्यों पर और अनुशासन को समझना आसान नहीं है कि अनुशासन क्या चीज है होता है, ये समझना आसान नहीं होता है। और कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हम अनुशासन के बिना काम कर लेंगे, लेकिन क्या होता है कि जो लोग अनुशासन के बिना काम करते हैं, कोई अनुशासन की कमी के बिना काम करते हैं, वो उसके जिंदगी में कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है और वो खुद एक बर्बादी का शिकार हो जाते हैं। जैसे आप ड्राइवर है, आपको नियम कुछ मालूम नहीं है, गाड़ी चला रहे हैं, कुछ आपको नियम अनुशासन क्या है, ट्रैफिक रूल आपको मालूम नहीं है, आप ओवरटेक कहाँ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो आप अगर यदि जैसे जगह कम है आप वहाँ ओवरटेक कर दिए दोस्तों, कोई भी ड्राइवर भाइयों के लिए है, वो ओवरटेक कर दिए तो आगे अगर कोई आदमी आया, चाहे कोई जानवर आया, चाहे कुछ हो, मतलब कुछ सामने में अगर आ जाता है तो वो क्या होता है कि एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं दोस्तों। इसीलिए हमें अनुशासनहीन भावना से हमें नहीं रहना चाहिए। गाड़ी है तो गाड़ी अच्छी तरह से चलाना चाहिए, हमें अनुशासन को पालन करना चाहिए और ट्रैफिक नियम को भी जानना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। जैसे हमें सोचते हैं कि अरे यार वो क्या बताएगा, वो तो हमको पूरा
ये बर्बाद करने के चक्कर में लगा हुआ है। लेकिन नहीं, अगर आप अनुशासन से चलिएगा, अनुशासन के सिस्टम से चलिएगा, तो अनुशासन आपको बहुत ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। आप ड्राइवर ही हैं, और अगर ड्राइवरी कर रहे हैं, अगर उन अनुशासन से कर रहे हैं, नियम से कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, आपको बहुत धीरे धीरे ऊंचाई पर ले जाएगा। और अगर वही आप अनुशासनहीन से काम कीजिएगा, तो आपको कहीं ना कहीं आप बर्बाद के शिकार हो जाएंगे दोस्तों। अब ये मेरा दूसरा है, रिस्पेक्ट। ड्राइवर को के अंदर सम्मान भी होना बहुत जरूरी है। कि सम्मान मतलब है इज्जत सत्कार करना भी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि ड्राइवर, अक्सर ड्राइवर लोग देखते हैं, पीते हैं, खाते हैं, और कहीं भी कुछ होता है, गाली गलौज दुनियादारी सब ड्राइवर ही बोल देते हैं किसी को, क्या है, ऐसा है वैसा है। लेकिन ऐसा ड्राइवर को नहीं करना चाहिए। ड्राइवर है तो उसको भी एक रिस्पेक्ट रहना चाहिए, मतलब कि सम्मान किसी का करना चाहिए। बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, रास्ते में कोई पब्लिक हो, चलते फिरते हैं, कोई अफसर मिले, कोई बच्चा मिल गया, तो उसको सम्मान पूर्वक से बातें करना चाहिए, आराम से बातें करना चाहिए दोस्तों। उसको लगे कि हाँ, एक ड्राइवर कुशल ड्राइवर है। अगला को चाहे पब्लिक हमारे बारे में कुछ भी सोच ले, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, उसको आपको माइंड में लेना नहीं। लेकिन आप क्या करें कि आप रिस्पेक्ट से उससे बात कीजिए, अच्छी से बात कीजिए दोस्तों। हो गया डी, डिसिप्लिन हो गया, रिस्पेक्ट हो गया। उसके बाद क्या है, आई। आई का मतलब होता है इंटेलिजेंट, तेज होना भी बहुत जरूरी है। जैसे होता है, ड्राइवर को बुद्धिमान भी होना बहुत जरूरी है, तेज भी होना बहुत जरूरी है। अगर आप जैसे गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी बीच में अगर आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो इतना टैलेंट रखना चाहिए दिमाग में कि हाँ, क्या करना है हमको, ये गाड़ी हो गया खराब हो सकता है, गाड़ी मेरा ब्रेकडाउन हो गया, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। थोड़ा टैलेंट दिमाग भी रखना चाहिए। आगे क्या है, आप जैसे जा रहे हैं सीधा, तो आगे बच्चा खेल रहा है, तो बच्चा के मन में क्या है, ये आपको खुद अपने विचार में सोचना चाहिए, आपको माइंड में बैठाना चाहिए कि वो बच्चा क्या सोच रहा है। सो आपको खुद जान लेना चाहिए कि बच्चा खेल रहा है। अगर हम वहां से मौसम से गाड़ी से हम जा रहे हैं, हो सकता है ना कि अचानक वो हमारी तरफ आ जाए, गाड़ी तरफ आ जाए, और ये दुर्घटना की शिकार हो सकता है। जानवर है, उसको भी, जानवर का भी माइंड देखना चाहिए। बूढ़े का भी दिमाग में क्या सोच रहा है, वो आपको सोच लेना चाहिए। चाहे आप ट्रक चला रहे हो, बस चला रहे हो, कार चला रहे हो, फिर साइकिल चला रहे हो दोस्तों। एक भी फर्ज होता है कि ड्राइवर साइकिल का ड्राइवर हो, मोटरसाइकिल का ड्राइवर हो, गाड़ी का ड्राइवर हो, बड़े गाड़ी का ड्राइवर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंटेलिजेंट उनको भी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका चौथा आ जाता है विजन। विजन मतलब होता है क्या, दृष्टि, नजर भी आपका बहुत तेज होना चाहिए। कहते हैं ना कि ड्राइवर का 4 आंख होता है, कौन कौन, आगे, पीछे, दाएं और बाएं। इसी तरह से नजर को तेज रखना चाहिए। अगर आने वाला, जैसे कोई गाड़ी पीछे से घुस रही है, उधर भी ध्यान देना पड़ता है ड्राइवर को। और अगर आगे से घुस रहे अचानक, वो भी ध्यान देना पड़ता है ड्राइवर को। विजन तेज रखना चाहिए। और ये भी तेज रखना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है। हमें जैसे कहीं भी टर्निंग में जाना है, तो टर्निंग लेना है, तो कौन सा यू टर्न है, कहाँ पर है, वो भी आपको बोर्ड में दिखा रहता है। वो सभी ध्यान आपको देना पड़ेगा। विजन मतलब कि दृष्टि, आपको नजर तेज रखना चाहिए। कौन मोटरसाइकिल घुस गया, कौन बाइक घुस गया, कौन जानवर घुस गया, क्या घुस गया, ये सब के लिए आपको नजर आपको हमेशा तेज रखना चाहिए दोस्तों। उसके बाद है इफिशिएंट। इफिशिएंट मतलब होता है कुशल, विवेक, बुद्धि, चालाक, निपुण। और कुशल है तो गाड़ी चलाने में भी उसको निपुण होना चाहिए। गाड़ी चलाना भी बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर से 4 गुण पूरा है और गाड़ी चलाना ही नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है। ड्राइवरी भी एक बहुत ही कला होता है, और ड्राइवर भी कुशल तरीके से करना चाहिए, फुर्ती में करना चाहिए, अच्छा से दिमाग माइंड में रख करके, यानी कि ड्राइवरी भी आना उसको आना चाहिए, ड्राइवरी भी करना आना चाहिए उसको। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे मेन पॉइंट आपका क्या आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है कि जिम्मेदारी। देखिए, इसमें कहा जाता है कि जिसके सर पे जिम्मेदारी का बोझ है ना, लोग उसी पर भरोसा ज्यादा करते हैं। सपोज दैट, एग्जाम्पल के लिए आप जैसे मान लीजिए आप एक बस ड्राइवर है,
बस ड्राइवर है, पब्लिक सवारी आपकी गाड़ी में बैठ गई है और गाड़ी में बैठ गई है, बैठ जाते हैं, अक्सर हम भी देखते हैं कि बैठ जाते हैं। वो पब्लिक आपको यह नहीं पूछेगा कि ड्राइवर गाड़ी चलाना जानता है कि नहीं जानता है, कि ड्राइवर साहब गाड़ी कैसे चलाते हैं। बशर्ते क्या है, आपका जिम्मेदारी है, तो आपके ऊपर वो क्या किया, भरोसा कर लिया, आराम से सीट पर जाके सो गया। अरे मालूम है कि 4 घंटे लगेंगे, 4 घंटे में वहां पहुंच सकते हैं हम। इसी तरह से जिम्मेदारी है, तो आपके ऊपर भरोसा किया, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसे सुरक्षित स्थान पर, जहां उसको जाना है, आप उसे सुरक्षित पहुंचाने की कोशिश करेंगे, अपना जिम्मेदारी निभाएंगे। ये बनता है आपका जिम्मेदार। अब हम ट्रक ड्राइवरों के लिए, मालिक हम लोगों को गाड़ी देती है, गाड़ी दे दिया कि जाओ वहां फलाना जगह लोड करके आना, तो जिम्मेदारी है। और कुछ भी ट्रांसपोर्ट भी, उसका भी फर्ज बनता है हम लोगों को, कि ये जिम्मेदारी बनता है कि ड्राइवर किसी भी तरह से मेरा सामान एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचा देगा। भरोसा आपके ऊपर है, क्योंकि आप एक जिम्मेदार ड्राइवर भी हैं। तो दोस्तों, तो ये कैसा आपका ये वीडियो लगा ड्राइवर के बारे में जान करके? तो मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ दोस्त, मैं भी एक मामूली सा ट्रक ड्राइवर हूँ, और मेरा एक छोटा मोटा चैनल है DK ब्लॉग्स ट्रक ड्राइवर। आप उसमें जा करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक बार बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं कहीं भी जाता हूँ तो आपको मैं लाइव वीडियो दिखाता हूँ। और ये लाइव वीडियो अक्सर मैं गाड़ी में कहीं भी गया, खाना बनाता हूँ, वो आपको लाइव वीडियो दिखाता हूँ। कहीं फैक्ट्री गया, वो मैं आपको लाइव वीडियो दिखाता हूँ। यानी कि आपको घर बैठे, आपको यूट्यूब के माध्यम से मैं सारा देश आपको मैं घुमाऊंगा दोस्तों। जय हिंद, जय सारथी दोस्तों। अगर अगर यदि जिस भी ड्राइवर, किसी भी ड्राइवर के साथ अगर इतना गुण है, तो आप गर्व से कह सकते हैं कि मैं एक ड्राइवर। आई एम ड्राइवर सो प्राउड फीलिंग। जय हिंद दोस्तों।